जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 52 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 53वें श्लोक से लेकर 62वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं द्वितीय अध्याय का 53वां श्लोक। इसमें लिखा है, एतत् अक्षरमेतां च जपन्या विहति पूर्विकाम संध्यो वेद विद्युप्रो वेद पुण्य नियुज्यते। अर्थात एतत् अक्षरम, इस ओम अक्षर को, च और विहरति पूर्विकाम भू भूर्भुवस्वः, इन विहरतियों के सहित एताम, इस गायत्री ऋचा यानी मंत्र को, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र को वेदवित विप्रः, वेद पाठी द्विज, संध्यो जपन, दोनों संध्याओं यानी प्रातः सायकाल में जपते हुए, वेद पुण्येन युज्यते, वेदाध्ययन के पुण्य से ही युक्त होता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो ओम ईश्वर का मुख्य नाम, यह ओम अक्षर परमेश्वर का सबसे मुख्य वाचक नाम है। पुष्टि के लिए इसमें योग दर्शन का प्रमाण है। तस्य वाचक प्रणव, जो ईश्वर का ओंकार नाम है सो पिता पुत्र के संबंध के समान है और यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं उनमें ओंकार सबसे उत्तम नाम है। तजस्त्यर्थ भावनम, इसलिए इसी नाम का अर्थ अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त कर स्थिर हो। इसमें अन्य शास्त्रों के प्रमाण भी उल्लेखनीय हैं, जैसे कि छांदोग्य उपनिषद, इसमें लिखा है, ओमित्येत अक्षरम मुंगिथीत पुमाशीत। मांडुक्य उपनिषद, इसमें लिखा है, ओमिति एत अक्षरम मिदम सर्वम तस्योपाख्यानम। यजुर्वेद 40/17, इसमें लिखा है, ओम खम ब्रह्मा, कभी नष्ट न होने वाले उपासनीय परमेश्वर को ओम कहा जाता है। मनुस्मृति में अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर ओम और सावित्री के जप का विशेष विधान है। तुलनार्थ द्रष्टव्य है 11वें अध्याय का 222वां श्लोक, 225वां श्लोक और 265वां श्लोक, गायत्री मंत्र और उसका अर्थ। तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका अर्थ है कि ओम यह मुख्य परमेश्वर का नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं। भू, जो प्राण का भी प्राण है, वह सब दुखों से छुड़ाने वाला है। स्वः, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। उस शवितु, सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य, कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने वाले परमात्मा का जो वर्णेयम, अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य, वर्ग, सब क्लेशों को भस्म करने वाला पवित्र शुद्ध रूप है, तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह परमात्मा न हमारी धीय बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदयात् प्रेरणा करे। उसके बाद 54वां श्लोक है, सहस्त्रकृतश्च मस्य बहिरेतंत्रिक द्विजा महतोपन्यासो मासास्वे बाहि विमुच्यते। अर्थात द्विज एतत् विक्रम, इन तीनों अर्थात विहरतियों और गायत्री मंत्र को वही बाहर एकांत में सहस्त्रकृत तु अभ्यस्य 1000 बार प्रतिदिन जपते हुए, महता अपि एनशः, बड़े भारी पाप से भी, माशात, एक मास में, अहित्वा इव, सांप की कुचली के समान, विमुच्यते, छूट जाता है। उसके बाद 55वां श्लोक है, एतर्चा विषुक्तः कालेना क्रियाशया ब्रह्मक्षत्रिय पिट्यो निहंग्राम याति साधु। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय बिट्ट योनि, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में जन्मा कोई द्विज, एत्या ऋचः, इस गायत्री मंत्र से च और
काले शुया क्रिया समयानुसार होने वाली संस्कार आदि क्रियाओं से विसंयुक्त रहित होता हुआ साधुषु गहनाम याति श्रेष्ठ लोगों में निंदा का पात्र बनता है। उसके बाद 56वां श्लोक है ओमकार पूर्विका स्त्रितो महाव्याहट्यो अध्यया त्रिपदा चैव सावित्री विजयम ब्रह्मणो मुखम। अर्थात ओमकार पूर्विका त्रिस्त अव्यया महाव्यत्य जिनके पहले ओमकार यानी ओम है ऐसी अविनाशिनी महावृत्तियां भू भुव स्वाहा चा और त्रिपदा सावित्री 3 पाद वाली गायत्री मंत्र ब्रह्मणा मुखम विजयम इस वेद का मुख समझना चाहिए। उसके बाद 57वां श्लोक है यो अधीते अहन्ते तास्त्रिणी वर्षायंत निन्द्रतः सा ब्रह्म परमेवेति वायुभूता खमूर्तिमान। अर्थात यह जो व्यक्ति एतान इनको अर्थात ओमकार सहित 3 महावृत्तियों को और गायत्री को त्रिणी वर्षाणी अहनी अहनी अतंत्रतः अधीते 3 वर्ष तक प्रतिदिन आलस्य रहित होकर जपता है सा वह वायुभूता खमूर्तिमान वायु रूप इच्छानुसार विचरण करने वाला और आकाश रूप सूक्ष्म शरीर होकर परम ब्रह्म अभ्येति परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद 58वां श्लोक है एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः सावित्रयस्तु परम नास्ति मौनास्तस्यम विशिष्यते। अर्थात एकाक्षरम परम ब्रह्म एक अक्षर अर्थात ओम ही परम ब्रह्म है। प्राणायाम परम तपः प्राणायाम करना ही श्रेष्ठ तप है। सावित्र्या तू परम नास्ति गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है। मौनात सत्यम विशिष्यते मौन की अपेक्षा सत्य भाषण विशिष्ट होता है। उसके बाद 59वां श्लोक है इसमें लिखा है क्षरंति सर्वा वैदिविज्ञो ज्योतिज जति क्रिया अक्षरम दुष्करम जयम ब्रह्म चैव प्रजापति। अर्थात वैदिक्यम सर्वा ज्योति जति क्रिया वेदोक्त सब हवन यज्ञ आदि क्रियाएं क्षरंति विनष्ट हो जाती हैं। अक्षरम चा प्रजापति ब्रह्म एव ओम यह अक्षर और प्रजापति परमात्मा को ही दुष्कर्म जयम अविनाशी जानना चाहिए। उसके बाद 60वां श्लोक है मानस जप की श्रेष्ठता। इसमें लिखा है त्रिधि यज्ञा पज्यो विशिष्टो 10 भी गुरुगुण उपांशु स्वाक्षित गुणा सहस्त्रो मानसा स्मृतः। अर्थात विधि ज्ञात विधिज्ञ अर्थात अमावस्या पूर्णिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर किए जाने वाले यज्ञों से जप यज्ञ यानी जप यज्ञ स्पष्टोच्चारण पूर्वक जप करना। 10वीं गुण विशिष्टता 10 गुना विशेष है। उपांशु सत गुणाश्यात उपांशु जिसमें धीरे धीरे ओठों से ही उच्चारण किया जाए और वह 100 गुना विशेष है। मानसः सहस्त्र स्मृतः मानस जप अर्थ एवं ध्यान पूर्वक मन में ही किए जाने वाला जप 1000 गुना विशेष है। उसके बाद 61वां श्लोक है ये पाक यज्ञ चत्वारो विधि यज्ञ मन्वितः सर्वे ते जप यज्ञस्य कलाम नहन्ति षोडशीम। अर्थात विधि यज्ञ समन्वितः विधि यज्ञ सहित ये 4 पाक यज्ञ यो जो 4 पाक यज्ञ पितृयज्ञ होम बलिष्ठ वैष्णदेव और अतिथि यज्ञ ये सर्वे जप यज्ञ ये सब जप यज्ञ की षोडशी कलाम नारंती 16वीं कला के योग्य भी नहीं है। उसके बाद 62वां श्लोक है जप्यनैव तु सर्वन्ति संदेति ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्त्यन्न वा कुर्यामैत्रो ब्राह्मण उच्यते। अर्थात ब्राह्मण जप्यन एव संसिध्येत ब्राह्मण जो जप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अत्र न संशया इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मणा अन्यत्र कुर्यात व न कुर्यात ब्राह्मण अन्य कुछ विहित यज्ञ दान आदि कर्म करे या न करे मंत्र उच्यते फिर भी परमात्मा का अतिशय प्रिय कहलाता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो 54वें श्लोक से लेकर 62वें श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त होते हैं। प्रथम कारण है अंतर विरोध। 54वें से 62वें श्लोकों का यह प्रसंग है और ये सभी श्लोक परस्पर संबद्ध हैं। इसमें गायत्री आदि की महिमा का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया है।
जो मनु की मान्यताओं से विरोध में जाता है और अन्य व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं खाता। जैसे कि 79वां श्लोक और 82वां श्लोकों में कुछ अवधियों का निश्चित समय बतलाकर उतने काल तक गायत्री जाप करने से बड़े बड़े पापों से मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति होना कहा है। पहली बात तो यह है कि मनु केवल गायत्री जप से ही नहीं अपितु परमात्मा ध्यान, इंद्रिय संयम आदि अनेक नैष्ठीय कर्मों की सिद्धि से मुक्ति प्राप्त होना मानते हैं, जो कि आपको 12वें अध्याय के 82 से 125वें श्लोकों में मिलेगा। अतः यह मान्यता मनु विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि मनु ने गायत्री जप का ब्रह्मचारी के लिए प्रतिदिन के लिए ही अनिवार्य विधान किया है। अतः वह 25वां या 36 वर्ष तक जब तक ब्रह्मचारी रहेगा तब तक इसका जप करेगा, फिर इस अवधि के निश्चय की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि इतने से ही पापों की मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति हो जाती तो ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य काल में ही कहीं इससे बढ़कर जप करेगा, फिर उसको स्वतः ये लाभ प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार भी उसके लिए इसकी क्या आवश्यकता नहीं है। 56वें श्लोक में गायत्री का वेद का मुख बतलाया है और इसे अनश्वर कहा है। 51 से 53वें श्लोकों में गायत्री को वेद से निकला हुआ वर्णित ही कर चुके हैं। जिन अनेक श्लोकों में मनु ने वेदों को अपौरुषेय माना है, जैसे कि प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक, 12वें अध्याय का 93वां और 95वां श्लोक, उनसे वेद मंत्र गायत्री की नित्यता भी स्वतः सिद्ध है। अतः यह कथन भी अनावश्यक है। 83वें श्लोक में ओमकार को ही परम ब्रह्म कहना, जैसे कि प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 93 से 94 श्लोकों में ये इसके विरुद्ध है, जिनमें ओमकार को वेदों से निकला और वेदों को परमात्मा रचित माना है। परमात्मा प्रदत्त ज्ञान यह शब्द परमात्मा कैसे हो सकता है। प्राणायाम को परम तप कहना, जो कि दूसरे अध्याय के 139वें से 143वें श्लोकों में उसके भी विरुद्ध है, जिनमें वेदाभ्यास को सबसे बढ़कर तप माना है। इसी प्रकार सावित्री से बढ़कर भी किसी वस्तु को न बताना उन सभी श्लोकों के विरुद्ध है, जिनमें वेद और ईश्वर को सर्वोपरि बतलाया गया है। 84वें श्लोक में वैदिक यज्ञ आदि क्रियाओं को नाशवान कहना संपूर्ण मनुस्मृति के प्रतिपाद्य के ही विरुद्ध है, क्योंकि मनु वेदोक्त कर्मों को ही धर्म मानते हैं और धर्म पालन से ही परजन्म की श्रेष्ठता या मुक्ति प्राप्त मानते हैं। इस श्लोकों से स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ व्रत यज्ञ धम्म आदि में स्थित रहने से व्यक्ति मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। फिर ये क्रियाएं निष्फल या नाशवान कैसे हुई? इस प्रकार यह मान्यता विरुद्ध है। 85 से 86 श्लोकों में जप यज्ञ और अन्य यज्ञों की तुलना में मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है, क्योंकि मनु ने तो 5 यज्ञों को समान रूप से अनिवार्य, आवश्यक और पुण्यप्रद माना है। जैसे कि दूसरे अध्याय के 151वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 70 से 75वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 21 से 32वें श्लोक में और 6वें अध्याय के 5 से 12 श्लोकों में आदि। ये दोनों श्लोक 84 से संबद्ध हैं और उनके अर्थवाद हैं। अतः उसके प्रक्षेप होने के कारण से ये भी स्वतः प्रक्षिप्त कहलाएंगे। 80वें श्लोक में योनि शब्द से प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि इस श्लोक का रचयिता द्विजों को जन्मना मानता है। 87वें श्लोक में भी ब्राह्मण की जप मात्र से सिद्धि मानने की पृष्ठभूमि में जन्मना श्रेष्ठता का संकेत है। जन्मना वर्ण व्यवस्था मानना मनु विरुद्ध और उसकी मान्यता के विरुद्ध है। 80वें श्लोक में गायत्री जप न करने वाले के लिए केवल निंदा मात्र होना ही उसका फल दर्शाया है, जबकि दूसरे अध्याय के 78वें श्लोक में ऐसे व्यक्ति को मनु ने शूद्र मानकर द्विजों से बहिष्कृत करने का आदेश दिया है। एक ही प्रसंग में यह भिन्नता भी विरोध की सूचक है। 87वें श्लोक में केवल जप से ही ब्राह्मण की सिद्धि कहना और अन्य कर्मों की छूट देना उन सभी आधारभूत विधानों के विरुद्ध है, जिनमें मनु ने सभी द्विजों के लिए 5 यज्ञों का अनिवार्य विधान किया है। ब्राह्मण के यजन याजन कर्म निश्चित किए हैं। प्रथम अध्याय का 88वां श्लोक, स्वाध्याय व्रत यज्ञ वेदाध्ययन संस्कार आदि से ही ब्राह्मण वस्तुतः ब्राह्मण बनता है। यदि इनका पालन नहीं करेगा तो वह ब्राह्मण ही कैसे हुआ?
इस प्रकार इन अंतर विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद दूसरा कारण है शैलीगत आधार। इन सभी श्लोकों की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण है और 65वें श्लोक में पक्षपात पूर्ण भी है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।